Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग फेब मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स एंड ancestors, love life for Sagittarius in the month of Feb 2026. Okay, let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Seven of Coins. Okay, intention of your person, King of Coins. Future action of your person, the Emperor. योर एनर्जी, थ्री ऑफ कप्स. मुझे लग ही रहा था आप दो लोगों में कंफ्यूज हो आप. एंड फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज सेवन ऑफ ब्लेड्स. बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड. ओके, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी आप दो लोगों में कंफ्यूज हो. एनीवे, एक ही इंसान को आपको रख के अपने माइंड में रीडिंग देखनी है. जस्ट लेटिंग यू गाइज नो सैजिटेरियस. एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, आप थोड़े कंफ्यूज हो. एनर्जी वैसा वर्सा कर लेना प्लीज़ किसी भी मोमेंट में. यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड. एंड वाई सेवन ऑफ ब्लेड्स? वाई सेवन ऑफ ब्लेड्स? ओके, फोर ऑफ कॉइंस एंड थ्री ऑफ कप्स. एस ऑफ कॉइंस इन रिवर्स. ओके ठीक है, चलो सैजिटेरियस. ज़ोडिएक साइन बताती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, वेरी स्ट्रांगली एरीज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. सैजिटेरियस, यू यार, आप एक पहली बात तो ये आपसे एज में काफ़ी बड़े हो सकते हैं. देयर कैन बी अ ह्यूज एज डिफरेंस. आप छोटे हो सकते हो एज ग्रुप में. सैजिटेरियस, यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि ये इंसान ना आपके लिए डे बाय डे सीरियस हो रहे हैं. इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके प्रति बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं. कहीं ना कहीं आप ये फील कर रहे हो. एंड मुझे ऐसा ये दिख रहा है कि यू आप इनको वो कमिटमेंट नहीं ऑफर करना चाहते हो. आप जानते हो कि ये इंसान मेरे लिए सीरियस हो रहे हैं, मेरे लिए इमोशंस इनके बढ़ रहे हो. बट कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट नहीं देना चाहते हो. इज़ बिकॉज यहाँ रीजंस दिख रहे हैं. एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना किसी भी मोमेंट में. आई एम टेलिंग यू, ये जो मैं एनर्जीज बोल रही हूँ ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है. तो एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना, ठीक है. फ्यूचर काफ़ी शेडी है, डिस्कस करते हैं. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, अगर आप सीरियस हो रहे हो डे बाय डे और आपका पर्सन एज ग्रुप में छोटे हैं, देन तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, ठीक है. शुरुआत करते. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सेवन ऑफ कॉइंस. बहुत सोचते रहते हैं आपके बारे में, मोस्टली बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते रहते हैं. जितना मुझे दिख रहा है सैजिटेरियस, दे थिंक दैट आप बहुत काइंड हो, बहुत स्वीट हो, बहुत लविंग केयरिंग हो. करंट एनर्जीज में ये बार बार फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि क्या सैजिटेरियस के साथ मेरा रिश्ता आगे बढ़ सकता है, क्या सैजिटेरियस कैन बी द वन फॉर मी, क्या सैजिटेरियस के साथ मैं एक रिलेशनशिप में आना मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा. सो इन देयर करंट एनर्जीज बार बार सोचते रहते हैं कि आपको प्रपोज करें कि ना करें, क्या आप एक सही इंसान हो कि नहीं हो. तो इन देयर एनर्जीज यहाँ पे एक होता है ना, एक कैलकुलेटिव मूव. कैलकुलेटिव मूव अब गलत सेंस में मत उसे समझिएगा. गलत सेंस में मैं यहाँ बोल रही हूँ कैलकुलेटिव मूव एज एन कि क्या आप इनकी लाइफ में जो बहुत बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या वो निभा पाओगे. नहीं, पहली बात तो ये बहुत पैसे वाले इंसान है. दे हैव अ लॉट ऑफ मनी. और ये एक ऐसा पर्सन की तलाश कर रहे हैं जो पहली बात गोल्ड डिगर ना हो. दूसरी बात, एक ऐसा इंसान हो जो इन्हें वो इमोशनल लव, वो डेप्थ, सोशली, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक सोशल पावर कपल जैसा एक इंसान ढूंढ रहे हैं कि हाँ, ये मुझे कॉम्प्लीमेंट करे सोशली, कि अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जाऊँ या बाहर जाऊँ तो सैजिटेरियस मेरे साथ अच्छा लगे. उस केस में जब ये समझते हैं, सोचते, देन यू कम अक्रॉस एज अ परफेक्ट पार्टनर फॉर देम. आप एक बहुत बेहतरीन पार्टनर के तौर पे खरे उतरते हो इनकी नज़रों के सामने. सो इन देयर एनर्जीज ये सोच रहे हैं कि क्या आपको प्रपोज किया जाए कि नहीं किया जाए. यहाँ रिलेशनशिप वाले प्रपोज की बात कर रही हूँ बाय द वे. इंटेंशन, किंग ऑफ कॉइंस.
या दे रियली लव यू अ लॉट। इन इंटेंशन जितना मुझे दिख रहा है, ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत केयर करते हैं। कहीं ना कहीं ये आपको हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हैं, बट इन्हें लग रहा है कि ये शादी का तो बहुत जल्दी हो जाएगा प्रपोज करना, इससे अच्छा एक रिलेशनशिप में पहले आते हैं, डेट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एंड देन फिर उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो शादी कर लेंगे। शादी इज़ नॉट द गोल, रिलेशनशिप इज़ द फर्स्ट गोल। सो इंटेंशन में विद द किंग ऑफ कॉइंस, ये आपको खुश रखना चाहते हैं, ये आपको आपको पैम्पर करना चाहते हैं, ये आपको दुनिया भर की गिफ्ट्स, आपकी दुनिया भर की नीड्स, डिमांड सब पूरी करना चाहते हैं। इंटेंशन में दे वॉन्ट टू बी विथ यू। ये इंसान टाइम पास तो नहीं कर रहा है, फैक्ट्स है। ये ऐसी एनर्जी में नहीं पहले टाइम पास करते एक आध महीना गो विद द फ्लो फिर छोड़ देंगे, नो। ये इंसान आपके साथ बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करना चाहते हैं, 110%। सो इन देयर इंटेंशंस विद द किंग ऑफ कॉइंस, ये आपके साथ एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। फ्यूचर एक्शन एम्परर, दिस पर्सन 4 to 7 weeks, मोटा मोटा 2 महीने के अंदर ये इंसान आपको प्रपोज करते हुए दिख रहे हैं। दे विल बी लाइक सैजिटेरियस, लेट्स कम इन टू अ रिलेशनशिप। एक प्रॉपर रिलेशनशिप में आते हैं। मुझे दिख रहा है बहुत से, फॉर मेनी ऑफ यू, आप लोग लिव इन करते हुए दिख रहे हो, आप लोग साथ में एक घर में रहते हुए दिख रहे हो। सो द फ्यूचर एक्शन, ये इंसान आपको कमिटमेंट ऑफर कर रहे हैं, ये इंसान आपको अपना ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हुए दिख रहा है। ये भी दिख रहा है कि ये ऑलरेडी शायद डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर विडोअर हो सकते हैं, मतलब इनके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं। मुझे मैरिड की एनर्जी नहीं आ रही, लेट मी टेल यू दैट दिस पर्सन इज नॉट मैरिड। मतलब बच्चे हो सकते हैं, तो डिवोर्सी, मतलब दिस पर्सन कैन बी अ डिवोर्सी और कैन बी अ विडो एज वेल या विडोअर एज वेल। सो इन द फ्यूचर एक्शन जितना मुझे दिख रहा है एम्परर में, ये इंसान आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट का ऑफर कर रहा है, और ये इंसान बहुत लॉयल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आपसे भी वो लॉयल्टी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी लॉयल रहो, आप भी क्लियर रहो, आपका भी कम्युनिकेशन अच्छा रहे। चीटिंग वीटिंग इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, वेरी पावरफुल। ये इंसान का खुद का बिजनेस, पैसा है इनके पास, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है। वेरी नाइस पर्सन ओवरऑल। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 3 of Cups। लाइक आई सेड, आप बहुत यंग हो सकते हो एज में। Sagittarius, एस ऑफ 3 of Cups क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ कॉइंस इन रिवर्स आया था। कहीं ना कहीं आपको इनकी कंपनी बहुत पसंद है, यू रियली लाइक दिस पर्सनस कंपनी, आप बहुत इंजॉय करते हो, आपको इंसान बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप प्यार करते हो? नो। आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, ऑफकोर्स अट्रैक्शन है, बट इतना लेवल का अट्रैक्शन नहीं दिख रहा कि आप इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाओ। दूसरी एनर्जी, लाइक आई सेड, आप दो लोगों में कंफ्यूज हो, शायद आप दो ऐसे लोगों में कंफ्यूज हो जो दोनों बड़े पावरफुल हैं, दोनों ही पैसे वाले, और कंफ्यूज हो रहे हो कि किसको चूज किया जाए। दैट कैन बी सम केस फॉर सम ऑफ यू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में यहाँ पे यही बोलूँगी कि देखो, मेरे चैनल पे इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर, अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम भी देख रहे हो, किसी को अंधेरे में मत रखो, गेम्स मत खेलो। अगर कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है, आई डोंट नो, मे बी, नो नो, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो, लेट्स सी, नौटंकियां नहीं करनी है। या तो देखो आपको रिलेशनशिप में आना है, आप रिलेशनशिप में आ सकते हो, यू कैन से येस, दैट्स योर चॉइस। अगर आपको रिलेशनशिप में नहीं आना, आप मना कर सकते हो। कंसेंट, मेरे चैनल पे कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई किसी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, अरे एक तरफा प्यार एंड दिस एंड दैट, नो। मैं बस ये बोलूँगी सैजिटेरियस, गेम्स नहीं खेलने कि आप इनके साथ भी इश्क मोहब्बत की बातें कर रहे हैं, दूसरे इंसान से के भी साथ कर रहे हैं, तीसरे इंसान, अब इसको गलत वे में मत लेना, ये शायद बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा। या फिर तीसरे से भी बोल रहे हैं, इनसे गो विद द फ्लो, उनसे ये, इनसे ये, या फिर आप इनके साथ कैजुअली कर रहे हो जबकि आपको बताएं कि इनकी फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है। सैजिटेरियस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, गेम्स नहीं खेलना है, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खिलवाड़ नहीं करना है, ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। अगर कैजुअल भी रखना है, बोल दो कि यार लेट्स बी कैजुअल, ज़्यादा सोचते नहीं है, कैजुअल रखो। या तो रिलेशनशिप में आना, प्रॉपर रिलेशनशिप में आना, बट अपना कॉन्शियसनेस क्लियर रखना है। और चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्वमेंट, इनके साथ भी खेल रहे हो, उनके साथ भी खेल रहे हो, ये नहीं करना है। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं, लेट मी टेल यू, अगर आपकी एनर्जीज ये हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज ये हैं कि आपको लग रहा है ये तो गेम खेल रहे हैं, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं उन्हें क्या करना है। नए सब्सक्राइबर्स को तो मैं बोलूँगी कि भाई ऐसे लोगों को डंप कर दो, ऐसे लोगों से मुंह लगने की भी नहीं ज़रूरत है। सो डोंट प्ले एनी काइंड ऑफ गेम्स, डू वट इज़ बेस्ट फॉर यू, ऑनेस्ट रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना। और अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। ऐसे लोगों को एंटरटेन नहीं करना होता अपनी लाइफ में, सिंपल। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि फ्यूचर खराब है यहाँ पे। 7 of Swords क्लैरिफाइड बाय 4 of Coins, दिस लुक्स, देखिए ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप
हैप्पी प्रॉस्पेरस लविंग केयरिंग रिलेशनशिप बन सकता है, आप लोग एक पावर कपल बन सकते हो, पोटेंशियल स्ट्रांग है। बट अगर किसी की नीयत खराब है, यहाँ पे नीयत की बात हो रही है, यहाँ पे इंटेंट किसी का तो गलत है, यहाँ स्पेशली आपका इंटेंट पता नहीं गलत दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं। अगर इसमें से किसी एक का भी इंटेंट खराब है ना, तो यहाँ पे चीटिंग दिख रही है, धोखा दिख रहा है, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, और कोई जिसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है वो हर्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ ये नहीं दिख रहा रिलेशनशिप में आके ओ यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, नो। जिसका भी इंटेंट खराब है यहाँ पे, अगर आपका इंटेंट खराब है तो भाई क्लियर हो जाओ, अगर आपके पर्सन का इंटेंट खराब है तो अब अलग हो जाओ, क्योंकि यहाँ इंटेंशन मैटर्स। क्योंकि यहाँ पे चीटिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन, धोखा देना, दूसरा लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट होना, ये सब दिख रहा है विद द 4 ऑफ कॉइंस। और कोई इंसान जो सबसे ज़्यादा प्यार में, जो कि आपका पर्सन प्यार में आपसे अटैच्ड है, वो सबसे ज़्यादा हर्ट होते हुए दिख रहा है। सैजिटेरियस, डू वट इज बेस्ट फॉर यू। और अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, इफ़ यू ऑल्सो लाइक दिस पर्सन, कम इन टू अ रिलेशनशिप, अच्छे से रहो, खुश रहो। बाकी धोखा देना, झूठ बोलना, ये सब करना मत करो, क्योंकि ये सब करके लगता है कि यार पहले आ जाते हैं, चलो कैजुअल करते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो, लेट्स सी। फिर ये सब जब नौटंकियाँ होती है ना, बहुत बहुत बुरा लगता है। जो सबसे ज़्यादा प्यार करता है उसी को बुरा लगता है। ऑनेस्ट रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना सैजिटेरियस। मैं यही बिलीव करती हूँ, अगर आप नहीं चाहते हो कि मुझे चीट हो, मेरे पे कोई चीट करे, मुझे धोखा मिले, आप भी वो एक्शन मत करो, सिंपल। दैट्स इट सैजिटेरियस, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।